दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, फिलहाल बेंगलोर से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से तेजी पकड़ती जा रही हैं और बात करते हैं हम सिरसा विधानसभा सीट की, तो इस पर तो धमाके पे धमाके होने लगे हैं। अभी हाल ही में सिरसा विधानसभा सीट से 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो उस वक्त गोपाल कांडा जो हलोपा के सुप्रीमो हैं और सिरसा के फिलहाल मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी और जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े इनेलो के सपोर्ट से गोकुल सेतिया, उनको पराजित किया। लेकिन ये पराजय सिर्फ 602 वोटों से ही हुई। अगर थोड़ी सी और मेहनत होती गोकुल सेतिया के समर्थकों की ओर से, तो हो सकता ताकि कांटे का मुकाबला जो बना हुआ था उसमें और ही कोई चुनाव परिणाम सामने आता। लेकिन खैर, जीत तो अब गोपाल कांडा की हो ही गई थी 2019 में। लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी चुनावी दंगल जो तैयार होने वाला है, उसमें बड़ा ही उलटफेर और बदलाव होगा। हालांकि गोपाल कांडा ने भी चुनाव की पूरी तैयारियां कर रखी हैं और वो हलोपा के हैं और हलोपा एनडीए का एक घटक है फिलहाल। लेकिन अब देखना यह है कि क्या भाजपा कोई अपना उम्मीदवार सिरसा विधानसभा सीट से उतारती हैं या नहीं, या हलोपा और भाजपा गठबंधन के इस जोड़ में सिरसा विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर गोपाल कांडा को चुनाव लड़वाएगी। लेकिन इधर गोकुल सेतिया ने 25 अगस्त को अपने आवास पर अपने ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर एक और ही नया धमाका करने का विचार बनाया है। लेकिन अब उसमें क्या हो सकता है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गोकुल सेतिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे इनेलो की मदद से, या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। क्योंकि उनके जो नाना थे लक्ष्मण दास अरोड़ा, उन्होंने सिरसा में जमकर राजनीति की और वो सिरसा के कई बार विधायक भी बने, मंत्री भी बने। लेकिन 2009 के बाद से सेतिया परिवार जो है, ये गोकुल परिवार जो है, अरोड़ा परिवार जो है, वो सत्ता से दूर है। हालांकि इस बीच गोकुल सेतिया की माता श्री सुनीता सेतिया ने बीजेपी के चुनाव निशान पर, कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हो गई थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी ने उनके बेटे गोकुल सेतिया को 2019 में टिकट नहीं दी थी। इसलिए गोकुल सेतिया ने 2019 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार क्या होगा तो 25 अगस्त को ही मालूम हो सकेगा कि गोकुल सेतिया क्या चाहते हैं। गोकुल सेतिया से जब बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि वो फिलहाल अपना एक चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर। उस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में क्या निर्णय निकलता है, क्या उसमें विचार किया जाएगा, वो मौके पर ही पता चलेगा। यानी कि उन्होंने अभी तक अपने सियासी पत्ते पूरी तरह से खोले नहीं हैं। तो अब देखना यह है कि गोकुल सेतिया क्या कोई नया सियासी धमाका करेंगे, या फिर उसी परिपाटी पर चलते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। खैर, फिलहाल इतना ही विश्लेषण कार्यक्रम में।
फिर किसी और दिन सिरसा विधानसभा सीट पर जिक्र करेंगे बाकी अन्य प्रत्याशियों के बारे में, क्योंकि फिलहाल टिकटों की बंदरबाट होनी है और जब तक टिकटों की बंदरबाट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना बेमानी ही होगा। कौन किसको टिकट मिलती है, कौन कौन चुनाव मैदान में आते हैं, तस्वीर तो तभी स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल सभी दावेदार जो भी हैं टिकट के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो हलोपा के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कोई निर्दलीय हो, कोई भी हो, वो सब अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने दावेदारी को जताने के लिए लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में वो लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या नतीजा निकलता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही, फिर मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। और ये चैनल परत दर परत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें तो उसका आपको सूचना मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। इसे आप फेसबुक पर परत दर परत के चैनल पर भी देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।